नमस्कार दोस्तों, इन्फोवाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो वैकेंसीज रिलीज़ की थी आरओ एआरओ की, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है। ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। तो दोनों पार्ट का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इंटरव्यू होगा इस एग्ज़ाम के लिए या नहीं होगा, जो मार्किंग होगी वो कैसे होगी, जो कंप्यूटर का टेस्ट होगा उसकी मार्किंग कैसे होगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और वीडियोज़ की PDF टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो ये एग्ज़ाम होगा रिव्यू ऑफिसर का, ये 2 पार्ट में होगा, समीक्षा अधिकारी का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, राइट। जो पार्ट फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। जो इसका मोड होगा एग्ज़ाम का वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा। टोटल जो मार्क्स होंगे, जो टोटल MCQs होंगे, क्वेश्चंस होंगे वो 200 होंगे और जो टोटल मार्क्स होंगे वो भी 200 होंगे। मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के, ठीक है। जो टाइम दिया जाएगा एक एग्ज़ाम को देने के लिए वो 3 आवर्स का होगा, 180 मिनट्स। इस पेपर में फर्स्ट पार्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। अब बात आती है पार्ट सेकंड की, जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश ओनली। जो पार्ट फर्स्ट होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, जो पार्ट सेकंड होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स का पार्ट सेकंड होगा और ड्यूरेशन होगा, इसमें टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट्स का, 20 मिनट का, ठीक है। और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट सेकंड में जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। मतलब आपको 25 नंबर लाने ही हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में ऐसा कुछ भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट फर्स्ट, राइट। अब हम सिलेबस की बात करते हैं कि पार्ट फर्स्ट का सिलेबस क्या होगा रिव्यू ऑफिसर का, ठीक है। समीक्षा अधिकारी का सिलेबस क्या होगा। तो पार्ट फर्स्ट में आएगा जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से मेंशन कर दिया गया है और हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी दिया हुआ है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में तीनों चीज़ें आ गई, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से मेंशन किया गया है, इसका मतलब वो आपको और अच्छे से उस टॉपिक पे फोकस करना है, उसके क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। पॉपुलेशन में इकोनॉमी भी आ गई, पूरा इकोनॉमिक्स अलग से भी दिया गया है और पॉपुलेशन में जैसे सेंसस के क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मतलब वर्ल्ड और इंडिया दोनों की ज्योग्राफी, ठीक है। करंट नेशनल इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, करंट पूछी जाएगी नेशनल और इंटरनेशनल। जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी के बारे में भी अलग से इन सारे चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस किए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल की हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी। लास्ट है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के बारे में पूछे, जो भी बेसिक नॉलेज होती है वो आपको होनी चाहिए। तो ये तो हो गया पार्ट फर्स्ट का सिलेबस रिव्यू ऑफिसर का। अब पार्ट सेकंड जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है। उसमें लिखा हुआ है अ कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड अ टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स, लगभग 500 वर्ड का एक पैरा होगा, ऑन कंप्यूटर विच ही शैल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट।
आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 लगभग 500 वर्ड का एक पैरा दिया जाएगा, उसको सेम एज इट इज़ आपको कंप्यूटर पे टाइप करके लिखना है। इसलिए आपको इसमें जो क्वालिफ़िकेशन थी वो मांगी गई थी 25 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, जो टाइपिंग होनी चाहिए वो 25 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। तो ये पैरा आपको एज इट इज़ कंप्यूटर पे लिखना है। ये पार्ट सेकेंड का सिलेबस है। ठीक है, ओके। अब बात आती है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का सिलेबस क्या है। तो जो रिव्यू ऑफिसर का था सेम वही असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के साथ भी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 200 MCQs होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पार्ट सेकंड में भी 50 मार्क्स का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो होगा, फिर 20 मिनट्स दिए जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 25 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है, 50 में आउट ऑफ 50। जो सिलेबस है वो पूरा सेम है और सेकंड पार्ट का सिलेबस भी सेम है, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब जो पार्ट फर्स्ट है और जो पार्ट सेकंड है, इसका एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगा, एक ही शिफ्ट में होगा 15 मिनट के गैप में। ठीक है, पहले पार्ट फर्स्ट होगा, फिर 15 मिनट के गैप के बाद पार्ट सेकंड का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, जो RO और ARO का फर्स्ट पार्ट है, इसमें MCQs होंगे, वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में। जो पार्ट सेकंड कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में पैरा उसका दिया जाएगा, वो हिंदी में नहीं होगा, दोनों के लिए। राइट, इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ओनली आपको ये एग्ज़ाम देना है। सिर्फ इस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। ठीक है, ओके। जो मार्किंग है वो मार्किंग किसके अकॉर्डिंग होगी। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो हर क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है। कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं देते हैं, वो छोड़ देते हैं, तो उसका कोई भी मार्क्स काटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो पार्ट सेकंड की बात करें तो जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, पार्ट सेकंड में क्या है, आपको पैरा मिलेगा, उसको एज इट इज़ आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। बट उसमें अगर कोई एरर होती है, एरर किस टाइप की, जैसे कोई सिंबल, जैसे कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा लगा है, फुल स्टॉप लगा है, कुछ भी अगर आपसे छूट जाता है तो उसका आपको मार्क्स काट लिया जाएगा। तो एक एरर का 0.1 मार्क्स डिडक्ट होगा, काटा जाएगा। ओके, अगर कोई पैराग्राफ में से कोई वर्ड छूट जाता है जो आप टाइप नहीं करते हैं, तो उसका भी वो भी एरर माना जाएगा, उसका मार्क्स भी काटा जाएगा। कोई स्पेलिंग अगर गलत होती है तो उसका मार्क्स भी काटा जाएगा। इस टाइप से इसकी मार्किंग होगी। तो टोटल अगर आपकी 10 मिस्टेक्स होती हैं तो आपका टोटल 1 मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, आपका टोटल 1 मार्क्स कट हो जाएगा 10 मिस्टेक में। और मिस्टेक का जो क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, जैसे कोई वर्ड छूट गया, नहीं टाइप किया, या कोई सिंबल छूट गया, कोई कैरेक्टर छूट गया, कोई स्पेलिंग गलत हो गई, तो ये सारे इसमें एरर्स आपको, ये सारे एरर्स माने जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट, ओके। ये स्लाइड इसमें कहाँ से आ गई, ओके, कोई नहीं, ये रिजर्वेशन की स्लाइड है कि किस में कितना क्या रिजर्वेशन था इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो स्लाइड शायद इसमें गलती से आ गई है। सो इट्स ओके, डोंट वरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।